लोग इसमें ऐसे भी है, हमाली करते हैं, कुली है, राजस्थान से हैं और अपने बच्चों को भी इस मजदूरी करते हुए अपने बच्चों को पीएचडी कराया, बीएड कराया है। ऐसे एक पिता से हम मिलेंगे जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार के ऊपर भी खूब अच्छा सा ध्यान दिया, बच्चों को पढ़ाई लिखाई की। मेरा बच्चा इंजीनियर है। बच्चा इंजीनियर है और पढ़ा लिखा के आपने इस हमाली करते हुए उनको पढ़ाया लिखाया कितनी? मैं सन 85 में मैट्रिक तक था। मैट्रिक बाद में हमाली में इतनी मैट्रिक किया था मैंने। फिर मैंने बच्चे पे ध्यान दिया, मैंने कि बच्चा पढ़ाना है, मेहनत मजदूरी करके मैंने बच्चे पढ़ाए। बीटेक कराई थी बड़े बच्चे को, एक बच्चे को मैंने बीएड कराई है और उसमें मेहनत मजदूर करके वो बच्चे मैंने पढ़ा दिए। कामयाब हो गए बच्चे? वो कामयाब, एक बच्चा तो कामयाब हो गया, वो लोको पायलट है। अब छोटा बच्चा बीएड है, वो टीचर की लाइन में है। अब गहलोत सरकार ने भर्ती निकाली है और भी निकालेगा, उसमें उसका नंबर नहीं आया है। नंबर आ जाएगा या नहीं? अब ये तो मुकद्दर बताएगा, समय बताएगा। मुकद्दर का सिकंदर है, इसमें भी लक चलता है। बच्चा मेहनत कर रहा है। नहीं चलिए, हम लोगों की और सबकी दुआएं, देखने वाले दर्शकों की भी दुआएं, आपके साथ इतनी मेहनत मजदूरी करके आपने बच्चों को पढ़ाया है, तो हम सब ये दुआएं करते हैं कि आपके बच्चों को सरकारी नौकरी मिल जाए। क्या कहोगे अब जो गंगापुर वाली सीट के लिए आप बात कर रहे हैं? गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र है मेरा। वहाँ बीजेपी आती है, कभी कांग्रेस आती है। पहले कांग्रेस रिपीट करके उसको टिकट नहीं दिया था, टिकट काट दिया तो वो अपक्ष के लड़ गया। वो अच्छा आदमी था तो निर्दलीय लड़के भी जीत गया। निर्दलीय उसको जिता दिया, फिर उसको दोबारा उसमें कांग्रेस में गया। वो उसको भाई आपने टिकट मेरा काटा तो मैं देखो तुम्हारी दामन में ही आया हूँ, मैं जीत के सीट निकाल के आया हूँ। अब वो उम्मीदवार दोबारा कांग्रेस का ही है। अब वो उसको, अब उसमें मुसलमान ने टिकट भरा था, वो टिकट वापस ले लिया। फॉर्म भरा था उसने, फॉर्म वापस खींच लिया। एक भी उम्मीदवार मुस्लिम बहुल नहीं है और विधायक रामकेश मीणा का समर्थन है अभी वर्तमान में। उसने काम दिखाया, जिला ले आया, रोड बनाया, सब काम किया है। उसको चाहती है पब्लिक गंगापुर क्षेत्र की। जो कांग्रेस और बीजेपी की सीट पोट के उसको निर्दलीय जिता दिया, उसने काम दिखाया, उसको टिकट काट के फिर अब दोबारा सरकार ने, गहलोत जी ने अब दोबारा उसको टिकट दिया। क्यों उसको शर्मंदगी में देना पड़ा कि ये तो इसकी सीट फिक्स ही हो गई इसकी। क्यों उस काम दिखाता है, काम के पीछे कोई भी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, काम के पीछे वोट बढ़ता है। चाहे राजस्थान में कांग्रेस है या बीजेपी, हमको कोई लेना दे, पर गंगापुर विधानसभा सीट से हमको कांग्रेस का उम्मीदवार रामकेश मीणा, उसको सपोर्ट मिल रहा है ज़्यादातर। अच्छा, तो आपकी बातों से ही लग रहा है कि इस बार भी वो जीत पाएंगे? अब हमारी जीत में तो हमको तो क्लियर देखा। क्यों एक मुसलमान ने फॉर्म भरा था, उसने वापस ले लिया, तो स्पष्ट में आ रहा है वो जीतने की तो वो है ही है। रामकेश में फॉर्म वापस ले लिया। अब वो फॉर्म उसने वापस ले लिया। और आप ये भी बता रहे थे कि 30% मुसलमानों के वोट है। हाँ 30% मुसलमान, 30 नहीं तो आइडिया से बता रहा हूँ 25% तो है ये, 30-25% तो मुस्लिम वोट, तो वो भी इनको ही मिलते हैं। राम को इसको ही वोट देते हैं। अब ऐसा तो है 10-5% तो कोई भी पार्टी के ऐसे चली जाती है। हाँ पर वो तो ओपन में जो उसका खुल के मैदान में आ रही है, पब्लिक खुल के मैदान में आ रही है उसके साथ में कि रामकेश मीणा विधायक और वही जीतेगा। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम है नन्नू खान, उस्मान कॉलोनी, वार्ड नंबर 54। चलिए, नन्नू खान से बात हुई। मैट्रिक किया है उन्होंने, अपने बच्चे को इंजीनियरिंग की करवाई है और बेटी को बीएड करवाया है। काफ़ी मेहनत मजदूरी करने के बाद ये स्थान पे उनके परिवार के लोग पहुँचे हैं, बच्चे पहुँचे हैं। और आप में ये भी देखा पा रहा है कि देखा जाता है कि ये कूली का जो काम है वो पीढ़ियों से चला आ रहा है। हाँ ये तो पीढ़ियों से चलता है, बाप बेटे के नाम से ट्रांसफ़र होता है, फिर चाचा भतीजे के नाम से, जीजे साले के नाम, उसके ट्रांसफ़र होता है। ये जो लाइसेंस है आपका पुख्तों से चलता है? हाँ पुख्तों से चलता है, ज़मीन की तरह रजिस्ट्री होती है, इस तरह से होती है। पुख्तों से वारिसदार के लिए इसका ट्रांसफ़र होता है। और अगर इसको लोग बेचते भी होंगे, बिकता नहीं? बिकता नहीं है, ये ट्रांसफ़र होता है वारिसदार के लिए। वो रोजी रोटी वो खिलाता है, वो भरण पोषण वो करता है, जिसका नाम ट्रांसफ़र कराते हैं ना, वो भरण पोषण करता है। तो आपके बाद आपके बेटे को या बेटा उसके बेटे को ला सकता है? हाँ बेटे को ला सकता है, मेरे वारिसदार को, मेरी बच्ची का, मेहमान का, मतलब वारिसदार को ट्रांसफ़र होगा। तो इसका कोई रिनोवेशन रिन्यू होता होगा हर साल के लिए, कुछ पैसा वैसा भरना पड़ता है? अब 60 रुपये प्रति साल भरने, प्रति साल में 60 रुपये। रेलवे हमको एक फ्री पास देती है, 2 पीटीओ देती है, मियाँ बीवी दोनों को, फैमिली नहीं देती है, खाली मियाँ बीवी को फ्री पास मिलता है। और ये 60 रुपये में प्रति साल में रिन्यू हो जाता है? हाँ ये रिन्यू हो जाता है हर साल में।
चलिए, तो ये थे नन्नू खान। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, बढ़िया सी बातें बताई। परिवार के लोगों में कुछ 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं। दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्होंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई लिखाई कराई और अपने स्थान पर उन्हें पहुंचाया। अब ये आने वाला समय तय कर पाएगा, गहलोत सरकार आती है या भारतीय जनता पार्टी आती है, लेकिन इनकी बेटी को कौन सरकार जॉब दे पाएगी, ये समय अब आने वाला तय कर पाएगा। तो गंगापुर विधानसभा की जो क्षेत्र की भी इन्होंने बात, रामकेश विधायक हैं, पिछली बार जीत चुके थे, उनके बारे में भी इन्होंने बताया कि विकास काफ़ी अच्छा किया है गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में। और रामकेश ने एक बार निर्दलीय चुनाव जो है उन्होंने दर्ज किया था और वहाँ से उन्हें जीत भी हासिल हुई। फिर वापस से जो है कांग्रेस में जुड़ गए और कांग्रेस से भी वो जीत कर आए थे। इस बार अब देखना है कि रामकेश जीत पाते हैं, और नन्ना खान की बातों से तो लग ही रहा है कि इस बार भी जो है रामकेश जो है गंगापुर विधानसभा से अच्छी तरह से भारी तादाद में, भारी मतों से वो जीत जाएंगे। तो अब जो 25 तारीख को चुनाव है, मतदान करना है। तमाम राजस्थान के वासियों से और गुजरात में रहने वाले राजस्थान के लोगों से, अगर अपना मत यहाँ पर नहीं है, आपका वोटिंग है राजस्थान में दर्ज है, तो वहीं पर आप जो है 24 तारीख को पहुँच जाएँ अपने परिवार के साथ और वोटिंग कीजिए। लोकशाही का जो त्यौहार है, पर्व है, लोकशाही के पर्व पर पहुँचे और भारी तादाद में वोट कीजिए।